हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में अधगम वक्र पढ़ा और अधगम का पठार पढ़ा। हम अपने आज के वीडियो में अधगम का स्थानांतरण या अंतरण पढ़ेंगे और जानेंगे कि अधगम का स्थानांतरण या अंतरण कैसे होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और ये क्यों फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अधगम का स्थानांतरण पूर्व में प्राप्त ज्ञान का उपयोग जब किसी अन्य परिस्थिति में किया जाता है तो उसे अधगम का अंतरण या स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो अंतरण और स्थानांतरण एक ही चीज़ है। ठीक है, कहीं अंतरण लिखा आ सकता है, कहीं पे स्थानांतरण लिखा आ सकता है। तो जब भी हम किसी ज्ञान को सीखते हैं और उसका उपयोग हम किसी अन्य परिस्थिति में करते हैं तो ये चीज़ कहलाती है अधगम का अंतरण या स्थानांतरण। जैसे क्या है कि आपने साइकिल सीखी और वही साइकिल जो आपने बैलेंस बनाना उसमें सीख लिया, वही इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो बैलेंस बनाना आपने उसमें सीखा। जब आप बाइक सीखेंगे तो वही चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, आपको पहले से बैलेंस बनाना आता होगा। तो ये चीज़ कहलाएगी अधगम का स्थानांतरण। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि सीखी हुई किसी क्रिया विषय का अन्य परिस्थिति में सीधा उपयोग अधगम का स्थानांतरण है। मतलब जो भी चीज़ आप पहले से सीख चुके हैं या किसी भी विषय को आपने सीखा है या किसी क्रिया को आपने सीखा है, अगर उसका उपयोग आप किसी अन्य परिस्थिति में करते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका अधगम का स्थानांतरण। या एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधगम का स्थानांतरण कहलाता है। तो सेम ही चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि अधगम का स्थानांतरण या अंतरण किसे कहते हैं। कि जब भी हम एक परिस्थिति में कोई ज्ञान सीखते हैं उसका हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो अधगम का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे क्या है कि आपने मैथ में सांख्यिकी सीखा था और वही चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने में आ रही तो आपको पहले से वो चीज़ आती है तो आप सीधे सीधे इसमें उपयोग कर लेंगे। ऐसा होता है नहीं कि दोबारा दोबारा चीज़ों को सीखेंगे। या मान लिया आपने सांख्यिकी को इकोनॉमिक्स में सीख लिया, मतलब अर्थशास्त्र में भी इकोनॉमिक्स वो आती है सांख्यिकी, आपने उसमें पहले से सीख रखी है तो आपको मैथ में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर मैथ के एग्जाम में आ जाएगी सांख्यिकी मीन मीडियन मोड तो आपको फ़ायदा होगा। तो यही कहलाता है आपका अधगम का स्थानांतरण। अब हम कॉल सैनिक के अनुसार देख लेते हैं कि अधगम का अंतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोगिता और कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग है। तो सेम चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है। आप कॉल सैनिक की डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अधगम स्थानांतरण के प्रकार कि कितने प्रकार होते हैं अधगम स्थानांतरण के। तो पहला प्रकार है आपका सकारात्मक अधगम स्थानांतरण। पूर्व में प्राप्त किसी ज्ञान अथवा किसी कौशल जब दूसरे विषय को सीखने में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक अधगम स्थानांतरण कहते हैं। मतलब आपने पहले कोई चीज़ सीखी हुई थी, आप नई चीज़ सीख रहे हैं तो अगर बस चीज़ आपको फ़ायदा कर रही है तो सकारात्मक अधगम स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले का ज्ञान आपको फ़ायदा कर रहा है नई चीज़ को सीखने में। जैसे क्या है कि गणित का अगर आपको ज्ञान है तो आप सांख्यिकी को सीखने में सहायता मिलती है आपको। मतलब अगर आपको मैथ अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप जब भी स्टैटिक्स सीखते हैं या सांख्यिकी सीखते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, सहायता होती है। या मान लीजिए आपने कभी टाइपराइटर पे पहले टाइप किया है, ठीक है, टाइपिंग सीखी हुई है टाइपराइटर पे, तो आप जब भी कीबोर्ड से टाइपिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि सेम वर्ड्स रहते हैं। बस टाइपराइटर में आपको अच्छे से आ जाता है चीज़ों को सीखना। ठीक है, जब अच्छे से टाइप आप टाइपराइटर पे कर लेंगे तो आप कीबोर्ड पे भी उतनी ही अच्छी से कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सकारात्मक अधगम स्थानांतरण। अब सेकंड होता है नकारात्मक अधगम स्थानांतरण। जब पहले सीखा हुआ कौशल अथवा ज्ञान नए विषय वस्तु को सीखने में बाधा पहुंचाए तो उसे नकारात्मक अधगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे क्या है कि आपने पहले कोई चीज़ सीख रखी है और आप कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो पहले से सीखी हुई चीज़ आपको बाधा पहुंचा रही है। ठीक है, सीखने में मुश्किल हो रही कोई नई चीज़ सीखने में, तो ये कहलाता है आपका नकारात्मक अधगम स्थानांतरण। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नए वर्ष के आने पर कई जगह पुराने वर्ष को लिख देना। जैसे क्या कि आपको जब छोटे थे आपने देखा होगा आपकी आदत रहती है ये 2012 चल रहा है तो आपने पूरी साल 2012 डाला है हर जगह, फिर 2013 भी आ जाता है तब भी आप गलती से क्या करते हैं भूल जाते हैं और कई जगह 2012 ही डाल देते हैं। होता है ना ये। तो ये कहलाता है आपका नकारात्मक अधगम स्थानांतरण। या अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो आप कीबोर्ड तो सब चलाना जानते हैं, टाइप करना सब जानते ही हैं। तो अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग सीख रखी है तो आपको हिंदी टाइपिंग करने में मुश्किल आती है। ठीक है, दिक्कत होती है आपको, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी टाइपराइटिंग में क्या होता है। जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो डी से का बनता है, एफ से मात्रा चढ़ती है, तो ऐसे करके सब अक्षर अलग अलग हैं। तो अगर आपने हिंदी सीख रखी है तो आपको इंग्लिश में दिक्कत होगी। अगर आपने इंग्लिश टाइपराइटिंग पहले से सीख रखी है टाइपिंग तो आपको हिंदी टाइपिंग में दिक्कत होती है। तो ये कहलाता है आपका नकारात्मक अधगम स्थानांतरण। फिर तीसरा जो टाइप होता है वो कहलाता है आपका शून्य अधगम स्थानांतरण। जब पूर्व में कोई ज्ञान सीखा है आपने, ठीक है, और आप कोई दूसरा ज्ञान सीखना चाहते हैं, कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो ना आपको फ़ायदा हो पहले वाले ज्ञान से, ना आपको कोई नुकसान हो। ठीक है, ना फ़ायदा हो रहा है और ना कोई नुकसान हो रहा है, तो कहलाता है शून्य अधगम स्थानांतरण। जब कोई ज्ञान अथवा कोई कौशल नए ज्ञान को सीखने में ना तो सहायता करे ना बाधा पहुंचाए,
इसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जब दो काम हम सीखे हुए हैं हमारे और वो एक दूसरे में हेल्प नहीं करते। जैसे आपने साइकिल सीख रखी है तो मोटरसाइकिल सीखने में तो वो मदद कर रहा है, लेकिन अगर आपको एरोप्लेन चलाना है तो वो आपको कोई हेल्प नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसी चीज़ कहलाती है शून्य अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्थानांतरण नहीं हो रहा सीखने का। साइकिल में और एरोप्लेन में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो ये कहलाएगा आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण। या मान लिया आपने हिंदी सीखी है तो इंग्लिश सीखने में तो थोड़ी हेल्प हो सकती है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैथ को सीखने में आपको कोई हेल्प नहीं हो रही, तो यहाँ पे कहलाएगा आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब हम अधिगम के अन्य स्थानांतरण देखेंगे, क्योंकि ये तो मुख्य स्थानांतरण के थे। ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, ये मुख्य हैं। उसके बाद जो अधिगम के अन्य स्थानांतरण है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं से बनता है, तो इन्हें ध्यान रखना आप। इसमें फर्स्ट है पार्श्विक स्थानांतरण, जिसे हम क्षैतिज अंतरण या स्थानांतरण या लंबवत स्थानांतरण के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम है, तीनों याद रखना आप। पार्श्विक, इसे पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है, पार्श्विक स्थानांतरण, क्षैतिज अंतरण या स्थानांतरण या लंबवत स्थानांतरण। ठीक है, तीनों ही नाम इसके हैं, कोई भी नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा स्थानांतरण जिसमें सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण ऐसी परिस्थिति में होता है जो उसी स्तर की हो। मतलब कहने का मतलब है आपने जिस स्तर का चीज़ सीखा है तो उसी स्तर की आप दूसरी चीज़ सीख रहे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। जैसे कक्षा 2 का बच्चा है, अगर वो कक्षा 2 के स्तर की कोई चीज़ है और आपने सीखी है और उसी स्तर में आपको हेल्प पहुंचा रही है, तो वो कहलाएगा आपका पार्श्विक, क्षैतिज या लंबवत। ठीक है, सेम स्तर होना चाहिए। जैसे एक शिक्षक ने एक बच्चे को सिखाया, क्लास में सिखाया कि 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 बचता है। ठीक है, ये सिखाया बच्चे को। वो घर में पहुंचा अपने, उसने फ्रिज में देखा कि 5 आम रखे थे। अब वो क्या करेगा, 2 आम उसमें से निकाल लेगा, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि इसमें 3 आम बचे होंगे। है ना, सेम स्तर है। क्लास में क्या सीखा था कि 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 बचता है। घर में आया, 5 आम रखे थे, उसने क्या किया, 2 आम निकाल लिए, वो अपने आप ही समझ गया कि उसमें 3 बचे हैं। तो ये कहलाता है आपका पार्श्विक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण या लंबवत स्थानांतरण। ठीक है, नोट देख लेते हैं। क्षैतिज अंतरण भी एक प्रकार का पार्श्विक अंतरण होता है, अर्थात जब सीखे गए कौशल का उपयोग समान कौशल में किया जाए। मतलब कहने का मतलब है क्षैतिज अंतरण का मतलब सेम है, इसे हम पार्श्विक अंतरण भी कहते हैं। जब हम सीखे गए कौशल का उपयोग समान कौशल में करते हैं तब वहाँ पे क्षैतिज अंतरण कहलाता है। सेकंड है आपका अनुलंब अथवा ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। ये काफ़ी सीटेट में पूछा गया है, कई बार सीटेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। जब सीखे गए कौशल का उपयोग किसी उच्च स्तर के कौशल को सीखने में किया जाए तो इसे अनुलंब या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण कहते हैं। ग्रेगनी या गैगनी ने इसे सीढ़ी के समान ऊपर चढ़ने वाला बताया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेगनी ने किस स्थानांतरण को सीढ़ी के समान ऊपर चढ़ने वाला बताया है। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। इसका एग्जाम्पल सिंपल था, मैंने आपको सबसे पहले वही एग्जाम्पल बताया था। जैसे आपने साइकिल सीखी, तो साइकिल क्या है, निम्न स्तर की चीज़ है। ठीक है, बच्चे सीखते हैं, लेकिन आपको वही चीज़ आपको हेल्प पहुंचा रही है जब आप बाइक सीख रहे हैं। ठीक है, तो बाइक तो बड़े लोग चलाते हैं ना, तो किसी उच्च स्तर पे वो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा रही है, तो यहाँ पे आपका कहलाएगा ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या अनुलंब स्थानांतरण। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे छात्र को, किसी भी बच्चे को आपने क्लास में सिखाया कि 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 मिलता है। तो आपने सिखाया कि 2 से अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो उसे 0 मिलेगा आंसर। ठीक है, अब आपने एग्जाम में क्वेश्चन दिया जो नीचे लिखा हुआ है 248 इंटू 435 इंटू 532 इंटू 0। ठीक है, तो बच्चा अपने आप दिमाग लगा लेगा कि 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आंसर आता है, तो वो समझ गया कि इसमें भी 0 ही आंसर आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन था वो निम्न स्तर का था, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन था वो उच्च स्तर का था। मतलब पहले वाले क्वेश्चन की अपेक्षा उच्च स्तर का था, लेकिन उसने दिमाग लगा लिया कि 0 से गुणा हो रहा है तो मतलब आंसर 0 आएगा। तो ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। अब हम तीसरा स्थानांतरण पढ़ेंगे, इसे हम लोग द्विपार्श्वी स्थानांतरण अथवा क्रॉस शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसके भी कई नाम हैं, इसे हम द्विपार्श्विक बोल सकते हैं या क्रॉस स्थानांतरण बोल सकते हैं। इंग्लिश देखी जाए तो इंग्लिश में इसे बाइलेटरल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि मनुष्य के शरीर के 2 पार्श्वी भाग होते हैं, बायां और दायां। जब शरीर के एक भाग में सीखे गए कौशल का स्थानांतरण स्वतः दूसरे भाग में हो जाए तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा कि अगर आपके शरीर का आधे आधे भाग किए जाएं तो एक सीधा हाथ निकलता है, एक उल्टा हाथ निकलता है। ठीक है, एक उल्टे साइड का हिस्सा और एक सीधे हाथ का, मतलब सीधे साइड का हिस्सा। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ सीखी सीधे हाथ से, अगर उसका स्थानांतरण उल्टे हाथ में हो जाए तो ये कहलाता है आपका द्विपार्श्विक अंतरण। कहने का मतलब है, आप सीधे हाथ से क्रिकेट खेल लेते थे,
ठीक है, सीधे हाथ से खाना खा लेते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि उल्टे हाथ से भी कभी कभी खा लेते हैं। मान लीजिए सीधे हाथ में चोट लगी तो आप उल्टे हाथ का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये कहलाता है आपका द्विपार्श्विक अंतरण, क्योंकि आपने सीखा तो सीधे हाथ से था, लेकिन आप उल्टे हाथ से भी वही चीज़ कर लेते हैं। या आपने उल्टे हाथ से कोई चीज़ सीखी थी, लेकिन आप उस चीज़ को सीधे हाथ से भी कर लेते हैं जब ज़रूरत पड़े तो ये कहलाता है आपका द्विपार्श्विक अंतरण। अब हम अधगम स्थानांतरण के सिद्धांत पढ़ेंगे कि अधगम के स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें 2019 में डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला सिद्धांत है एक समान तत्वों का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक ने दिया था, तो याद रखिएगा कि समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। एक कार का दूसरे कार को सीखते समय कितना स्थानांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्यों के मध्य कितने समान तत्व हैं। कहने का मतलब है आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि एक कार का दूसरे कार पे कितना स्थानांतरण हो रहा है, कि दोनों के मध्य में कितना सिमिलरिटी है। ठीक है, दोनों की चीज़ में कितनी सिमिलरिटी होगी उतना ज़्यादा स्थानांतरण होगा। मान लीजिए दो काम बिल्कुल सेम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्थानांतरण हो जाएगा उसमें, और मान लीजिए दो काम बिल्कुल डिफरेंट हैं तो स्थानांतरण 0 होगा। ठीक है, या ना के बराबर होगा। ये दिया था थॉर्नडाइक ने, एक समान तत्वों का सिद्धांत। सेकेंड है सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये दिया था जड़ ने। ठीक है, सी एच जड़ ने दिया था ये सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि किसी कार अथवा अनुभव से नियम निकल कर आए जिसका दूसरे कार में प्रयोग कर सकें। जैसे आपने क्या किया, मैथ का कोई सवाल सॉल्व किया, आपने कोई नियम निकाला उससे। ठीक है, जैसे रामानुजन थे, बड़े बड़े जो गणितज्ञ थे, इन्होंने क्या किया, धीमे धीमे करके कई नियम निकाले थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कोई नया नियम निकाला और उस नियम का प्रयोग उन्होंने दूसरे किसी उसी टाइप के क्वेश्चंस में किया, तो क्या होगा, उसमें स्थानांतरण ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत। जैसे आपने a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता था, ये नियम है। ठीक है, इस नियम के उपयोग से आपने किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो ये कहलाता है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत। फिर तीसरा है आपका मानसिक प्रभावों का सिद्धांत। यह सिद्धांत अधगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, मतलब सबसे पुराना सिद्धांत यही है। इसके अनुसार मन की शक्तियाँ जैसे तर्क, शक्ति, कल्पना, चिंतन को शिक्षण द्वारा विकसित किया जा सकता है। कहने का मतलब है, मानसिक प्रभावों के सिद्धांत से मतलब है जब हम अपने मन की जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे तर्क, चिंतन वगैरह, कल्पना वगैरह, इनको जितना अधिक शिक्षित कर लेंगे, जितना विकसित कर लेंगे इन चीज़ों को, उतना ज़्यादा स्थानांतरण हो जाएगा। इनका कहने का मतलब था इस सिद्धांत के हिसाब से। ठीक है, जैसे हमने अपने चिंतन को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम अपना दिमाग लगा ले रहे हैं कि हाँ ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो उतना ही ज़्यादा स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मानसिक प्रभावों का सिद्धांत। और लास्ट सिद्धांत है आपका द्योतत्वों का सिद्धांत, ये दिया था स्पीयरमैन ने। इसे कैसे याद रखना है, तो द्योतत्व सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया था। एक तत्व सिद्धांत, ठीक है, दो तत्व और त्रितत्व सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन ने, तो दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी द्योतत्वों का सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने दिया है। इन्होंने बताया कि स्थानांतरण केवल समान योग्यता का होता है, न कि विशिष्ट योग्यता का। विशिष्ट तत्व के प्रशिक्षण का समान तत्व के प्रशिक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है, जब हम बुद्धि चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था द्वैकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था, और इन्होंने उसमें कहा था कि जो समान योग्यता होती है वो सभी में समान रूप से पाई जाती है, जबकि जो विशिष्ट योग्यता होती है वो प्रशिक्षण के द्वारा आती है। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि जो स्थानांतरण होता है वो सिर्फ समान योग्यता का होता है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट योग्यता जो होती है, जो प्रशिक्षण द्वारा आती है, उसका कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। सभी में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, उसके हिसाब से विशिष्ट योग्यता आती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है आपका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।